जय श्री कृष्ण साधक मित्रों, आप सुन रहे हैं गीता योग आध्यात्मिक प्रबोधन की श्रवण यात्रा। हम हर मंगलवार आपके लिए गीता के 18 योगों का सार लेकर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने समझा था मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण का रहस्य, और आज हम प्रवेश कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग के उस विशेष भाग में जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, जीवन के हर कर्म में अनुभव किया जा सकता है। आज की चर्चा का शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग, दैनंदिन जीवन में शाश्वत भक्ति। हम बात करेंगे ब्रह्मा, अविनाशी, शाश्वत चेतना। निष्काम कर्म करते हुए भी भीतर शांति कैसे बनाए रखें, कैसे हर कार्य ईश्वर की भक्ति बन सकता है, और एक प्रेरक कथा जो दिखाएगी कि भक्ति उम्र की मोहताज नहीं। तो आइए अपने मन को शांत करें और इस यात्रा में प्रवेश करें जहां जीवन का हर क्षण भक्ति बन सकता है। शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी, 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, और देखिए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका आधार एक किताब है, अक्षर ब्रह्म योग, नित्य जीवन में शाश्वत भक्ति। जी, अक्सर ऐसा लगता है ना कि गीता जैसे ग्रंथ बहुत गूढ़ हैं, शायद सन्यासियों या दार्शनिकों के लिए ही। हाँ, ये धारणा तो है। पर हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, खासकर अक्षर ब्रह्म योग, ये आज की हमारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, तनाव रहता है, उसमें कैसे उतर सकता है। मतलब कैसे हम अपनी रोज की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को महसूस कर सकते हैं, जैसा कि ये स्रोत भी बताता है। सही। ये केवल कोई किताबी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया है, एक क्या कहते हैं, व्यावहारिक रास्ता है। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से शायद सबसे बड़ा सवाल उठता है जो इस अध्याय के बिल्कुल केंद्र में है कि भाई एक इंसान जो अपने काम में, परिवार में, समाज की जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, हाँ। वो उस परम चेतना, उस आध्यात्मिक ध्यान को कैसे बनाए रख सकता है? क्या इसके लिए सब छोड़ छाड़ देना जरूरी है? यही सवाल सबके मन में आता है। और अक्षर ब्रह्म योग इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब देता है। इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो है उस अक्षर ब्रह्म को समझना। अक्षर ब्रह्म यानी जो नष्ट ना हो। हाँ, अविनाशी शाश्वत तत्व, और उसे हर जगह, हर चीज में, अपने हर काम में महसूस करना। ये योग सिर्फ मानने को नहीं कहता, अच्छा, बल्कि उस सर्वव्यापकता को अनुभव करने का रास्ता दिखाता है। अर्जुन ने भी तो शुरू में यही सब पूछा था कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। हाँ। तो श्री कृष्ण इन्हीं का जवाब देते हुए ये योग समझाते हैं। ये दिलचस्प है कि शुरुआत ही सवालों से शुरू होती है। और जैसा आपने कहा, स्रोत भी यही कहता है कि ये अध्याय सिर्फ उपदेश नहीं, अर्जुन के सवालों का हल है। बिल्कुल। तो ये जो बात है हर चीज में ब्रह्म को देखना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए? क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालता है? जैसे मान लीजिए कोई अपने ऑफिस के तनाव में है या घर की किसी उलझन में फंसा है, वहां ब्रह्म का स्मरण कैसे हो? ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही व्यावहारिकता इस योग की जान है। असल में स्रोत बताता है कि श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि आप अपनी भावनाएं छोड़ दें या कर्तव्य भूल जाएं। अच्छा। वो कहते हैं कि अपनी चेतना को बदलें। हाँ। इसका एक तरीका है कर्म करते हुए भी कर्ता भाव से मुक्त होना। कर्ता भाव से मुक्ति मतलब मैं कर रहा हूँ वाला भाव। हाँ, बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ का जो अहंकार है, उससे हटकर ये समझना कि सब कुछ उसी परम शक्ति की इच्छा से, उसके विधान से हो रहा है। तो जब आप ऑफिस के तनाव में है, उसे सिर्फ अपनी समस्या ना समझे, उसे जीवन के एक बड़े प्रवाह का हिस्सा समझे और अपना काम ईश्वर को समर्पित करके करें, एक तरह से सेवा भाव से। समर्पण भाव। हाँ, ये समर्पण ही धीरे धीरे आपको उस स्थिति से, मतलब मानसिक रूप से, ऊपर उठाता है। ठीक है। और दूसरी बात है निरंतर स्मरण की। अब इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़कर माला लेकर बैठ जाए। हाँ, ये अक्सर लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे साफ करता है। निरंतर स्मरण का अर्थ है एक पृष्ठभूमि की तरह
मन में ये भाव बनाए रखना कि आप जो भी कर रहे हैं वो उसी विराट चेतना का हिस्सा है। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। जैसे सांस लेना हम भूलते नहीं, वो अपने आप चलता रहता है ना। हाँ। वैसे ही ईश्वर का स्मरण एक सहज आदत बन जाए, और ये अभ्यास से आता है, एकदम से नहीं होता। छोटे छोटे पलों में साधना होगा। हाँ, छोटे छोटे पलों में से साधना होता है। खाते हुए, चलते हुए, किसी की मदद करते हुए, ये एहसास बनाए रखना कि सब में वही है। यानी कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म के प्रति अपना नजरिया बदलना है। फल की आसक्ति से मुक्त होकर, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं। बिल्कुल, निष्काम कर्म। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर आता है मन में, अगर फल की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? मोटिवेशन। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, ये दुविधा आम है। स्रोत इस बात को साफ करता है कि निष्काम भाव का मतलब उदासीनता या प्रेरणा की कमी नहीं है। अच्छा, तो फिर प्रेरणा कहाँ से? प्रेरणा का स्रोत बदल जाता है। अब प्रेरणा व्यक्तिगत लाभ या हानि नहीं रहती। तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है कर्तव्य बोध और ईश्वर के प्रति समर्पण। आप अपना बेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, और आप उसे ईश्वर की सेवा मानकर कर रहे हैं। इसी संदर्भ में गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है ना, 8.15, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए। उसमें कहा है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में? इसका सरल अर्थ है कि जो महात्मा मुझे यानी ब्रह्म को पा लेते हैं, वे इस दुख के घर और क्षणभंगुर पुनर्जन्म को फिर से नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे परम सिद्धि पा चुके होते हैं। अच्छा। यहाँ श्री कृष्ण साफ कह रहे हैं कि इस दुनिया के सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, असली लक्ष्य है उस परम तत्व से जुड़ना। और ये जुड़ाव कर्म छोड़कर नहीं, बल्कि कर्म को सही भाव से करके संभव होता है। जो इस तरह जीता है वो सांसारिक मोह माया और उसके दुखों से ऊपर उठ जाता है। असल में ये बात वाकई सोचने वाली है कि मोक्ष या परम सिद्धि को जीवन के बाद की चीज न मानकर इसी जीवन में अनुभव करने की एक अवस्था के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक कहानी का जिक्र था, शायद मोहन नाम के व्यापारी की। वो शायद इसी बात को और अच्छे से समझा पाएगी। हाँ, बिल्कुल। वो कहानी इस दर्शन के व्यवहारिक पहलू को बहुत अच्छे से सामने लाती है। तो क्या था उस कहानी में? देखिए, मोहन एक आम व्यापारी था, गांव में रहता था, अपना काम करता था। लेकिन वो जीवन की चुनौतियों से, व्यापार के उतार चढ़ाव, परिवार की चिंताएं, इन सब से बहुत परेशान और दुखी रहता था। जैसे आजकल कई लोग होते हैं। बिल्कुल। उसकी सोच ये थी कि भाई अभी तो जिम्मेदारियां हैं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, सारे काम निपट जाएंगे, तब शांति से बैठकर भगवान का भजन करूंगा। अच्छा, रिटायरमेंट प्लान फॉर भक्ति। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। अच्छा। साधु उसकी परेशानी देखकर पूछते हैं कि तुम ईश्वर के ध्यान को भविष्य के लिए क्यों टाल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान सिर्फ मंदिर में मिलते हैं या बुढ़ापे की शांति में? वो तो हर कण में है, तुम्हारे इस व्यापार में भी है, तुम्हारे परिवार के साथ जो पल बिताते हो उनमें भी है, तुम्हारी हर सांस में है। ये तो बड़ी गहरी बात कह दी साधु ने। हाँ, साधु ने उसे समझाया, अपने व्यापार को सिर्फ पैसा कमाने का साधन मत समझो, इसे ईश्वर की व्यवस्था का एक हिस्सा मानकर ईमानदारी और लगन से चलाओ। परिवार की देखभाल को बोझ मत समझो, इसे ब्रह्म की सेवा समझकर प्रेम से करो। हर ग्राहक में, हर लेन देन में उस परमात्मा का अंश देखने की कोशिश करो। वाह, मतलब पूरा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। मोहन को ये बात लग गई। उसने साधु की सलाह मानी और धीरे धीरे अपने हर काम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ईश्वर का स्मरण करने का अभ्यास शुरू किया। जैसे दुकान पे बैठे हुए भी या माल खरीदते बेचते हुए भी? हाँ, दुकान पर बैठते हुए, माल खरीदते बेचते हुए, घर पर बच्चों के साथ समय बिताते हुए वो मन ही मन ये भाव रखने लगा कि सब कुछ उसी की लीला है, सब में वही है। और इसका असर हुआ? स्रोत बताता है कि कुछ ही समय में मोहन ने महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियां तो शायद उतनी नहीं बदली, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शांति और संतोष आने लगा। अच्छा। तनाव कम हो गया, चिड़चिड़ापन चला गया। तब उसे असल में समझ आया कि अक्षर ब्रह्म योग क्या है। ये जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन में रहते हुए ही। हाँ, जीवन में रहते हुए, अपने कर्म करते हुए ही उस शाश्वत तत्व से जुड़ने का मार्ग है। ये कहानी वाकई बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि आध्यात्मिकता कोई अलग डब्बा नहीं है जीवन का। बिल्कुल नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है, एक दृष्टिकोण है।
मोहन ने कोई नया काम शुरू नहीं किया था, हाँ, काम तो वही कर रहा था। बस अपने मौजूदा कामों को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया और इसी नजरिए के बदलाव ने उसके अनुभव को बदल दिया। यही अक्षर ब्रह्म योग की शक्ति है। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है वो है मृत्यु के समय की चेतना। हाँ, ये भी 8वें अध्याय में आता है। जी, अध्याय 8 के श्लोक 5 और 6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अंत समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। अच्छा, इसीलिए जीवन भर ब्रह्म का स्मरण करने का अभ्यास महत्वपूर्ण है ताकि अंत समय में भी वही चेतना बनी रहे। ये सुनने में थोड़ा गंभीर लग सकता है। हाँ, थोड़ा डरावना भी कि अंत समय में क्या याद रहेगा। हाँ, लेकिन इसका गहरा अर्थ ये है कि हमारा पूरा जीवन एक तैयारी है उस अंतिम क्षण की भी और हर आने वाले क्षण की भी। मतलब अगर रोजमर्रा में अभ्यास है तो अंत में भी वही सहज होगा। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में ईश्वर का स्मरण बनाए रखते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, हमारी प्रकृति बन जाती है। तो ये डरने की बात नहीं बल्कि प्रेरणा लेने की बात है कि रोज का अभ्यास ही अंत समय में काम आएगा। बिल्कुल, श्रुति इसे डर की बजाय प्रेरणा के रूप में ही देखने को कहता है। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि एक पल की चूक से सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, बल्कि वो ये जोर दे रहे हैं कि अगर आपने जीवन भर ईमानदारी से अभ्यास किया है तो अंत समय में स्वाभाविक रूप से मन उसी ओर जाएगा, जैसे कोई संगीतकार जीवन भर रियाज करता है। तो मंच पर उंगलियां खुद ब खुद चलती हैं? बिल्कुल, जीवन भर का ब्रह्म चिंतन अंत समय में सहज स्मरण का आधार बनता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई फाइनल एग्जाम नहीं जिसमें पास या फेल होना है। समझा। और यहीं पर ओम के जाप का महत्व भी आता है, जिसका जिक्र अध्याय 8 के श्लोक 11 से 13 में है। हाँ, ओम का जाप। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो योगी इंद्रियों को वश में करके, मन को हृदय में स्थिर करके, प्राणों को भ्रूमध्य में स्थापित करके और ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा यानी परमात्मा का स्मरण करते हुए देह त्यागता है, वो परम गति को पाता है। तो ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है? नहीं, इसे ब्रह्म का ध्वनि स्वरूप माना गया है और इसका जाप मन को एकाग्र करने और चेतना को ऊपर उठाने में मदद करता है। ये भी निरंतर स्मरण का एक साधन है। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि इसमें साधना के ठोस तरीके भी शामिल हैं, जैसे निष्काम कर्म हुआ, हाँ निरंतर स्मरण का अभ्यास हुआ जी, और संभवतः ओम का जाप भी जी। और ये सब करते हुए जीवन जीना है, जीवन छोड़ना नहीं। बिल्कुल सही। और ये जो ईश्वर के साक्षात्कार या ब्रह्म की अनुभूति की बात है ना, अक्षर ब्रह्म योग इसे किसी बहुत रहस्यमय या अलौकिक घटना तक ही सीमित नहीं रखता। अच्छा। स्रोत स्पष्ट करता है कि ब्रह्म कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं है जिसे कहीं जाकर खोजना है। वो यही है, अभी है, हर जगह है, इसी दुनिया में। हाँ, इसी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में, जड़ और चेतन में, अणु अणु में वही व्याप्त है। जैसा कि गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, परस तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसका क्या मतलब है? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकट और अप्रकट भौतिक प्रकृति से भी परे एक और सनातन अव्यक्त भाव है, मतलब परम तत्व है, जो कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, जो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ये श्लोक ब्रह्मा की अविनाशी और शाश्वत प्रकृति को बताता है। वो सब में रहते हुए भी सबसे परे है, उसे अनुभव करने के लिए कहीं जाना नहीं, बस मन की दिशा बदलनी। बिल्कुल, बस अपने मन की दिशा बदलने की जरूरत है, उसे अंदर की ओर मोड़ने की जरूरत है। ये समझना कि वो परम तत्व अविनाशी है जबकि बाकी सब कुछ नाशवान है, शायद ये हमें जीवन की छोटी छोटी बातों, सफलताओं असफलताओं से थोड़ा ऊपर उठकर देखने में मदद करता होगा। हाँ, बिल्कुल। अगर सब कुछ अस्थाई है तो फिर स्थायी क्या है? शायद वही ब्रह्म, और उसी पर ध्यान लगाना शायद जीवन को एक स्थिरता दे सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही समझ हमें डिटैचमेंट या अनासक्ति सिखाती है। अनासक्ति। हाँ, जब हम जानते हैं कि सांसारिक चीजें, रिश्ते, उपलब्धियां, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी अस्थायी है, तो हम उनसे चिपके नहीं रहते। हम उनका आनंद लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उनके जाने पर टूटते नहीं। सहारा बदल जाता है। हाँ, हमारा सहारा वो अविनाशी तत्व बन जाता है, और ये अनासक्ति ही मन की शांति का आधार है असल में।
तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो अक्षर ब्रह्म योग का निचोड़ क्या निकलता है स्रोत के आधार पर? मतलब मुख्य बातें क्या रहीं? पहली बात तो शायद यही कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन अलग अलग नहीं है। बिल्कुल। हम अपने रोज के काम करते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी गहरे आध्यात्मिक अनुभव पा सकते हैं। सही। दूसरी, इसका रास्ता है अक्षर ब्रह्म, उस अविनाशी तत्व को जानना और हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस करना। जी। तीसरी, कर्म छोड़ना नहीं बल्कि कर्म को निष्काम भाव से करना, ईश्वर को समर्पित करके। हाँ, समर्पण भाव से। और चौथी, निरंतर ब्रह्म का स्मरण बनाए रखने का अभ्यास करना ताकि वो हमारी चेतना का एक सहज हिस्सा बन जाए। बहुत अच्छे से आपने सार प्रस्तुत किया और इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि यह दर्शन सिर्फ मोक्ष या परलोक सुधारने के लिए नहीं है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा इसी जीवन में मिलता है। मानसिक शांति, स्थिरता, जीवन को एक नया अर्थ और उद्देश्य मिलना। ये हमें सिखाता है कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान में जी जा सकने वाली एक अवस्था है। मोह और आसक्ति से मुक्ति, भय से मुक्ति, दुख से मुक्ति। वाकई ये एक बहुत ही सशक्त और सकारात्मक जीवन दृष्टि है, खासकर आज के समय में जब बाहरी दुनिया में इतनी उथल पुथल है, अनिश्चितता है। हाँ, ये हमें अपने अंदर एक स्थिर केंद्र खोजने की राह दिखाता है। निश्चित रूप से ये एक तरह से आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। जब हम बाहरी परिस्थितियों या नतीजों पर अपनी खुशी और शांति को निर्भर नहीं करते ना, तब हम असली में स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल, तब हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। हम अपना कर्म करते हैं, फल जो भी मिले उसे स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए। आज के बाद अपने रोजमर्रा के जीवन में वो कौन सा एक छोटा सा पल या साधारण सा काम हो सकता है जिसमें हम रुककर बस एक क्षण के लिए सही उस सर्वव्यापी अक्षर ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करने का एक सचेत प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद सुबह की पहली चाय पीते हुए, या ट्रैफिक में फंसे हुए, या किसी सहकर्मी की बात सुनते हुए वो पहला कदम कहां से उठाया जा सकता है? आज हमने अक्षर ब्रह्म योग के माध्यम से समझा कि ईश्वर साधना से नहीं, स्मरण से मिलता है। आप पूरा संसार जीत लें, पर यदि मन ईश्वर से दूर हो जाए तो शांति नहीं मिल सकती। पर यदि मन ईश्वर में स्थापित हो जाए तो साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। याद रखें, भक्ति का समय बाद में नहीं आता, हर क्षण अभी ही भक्ति है। यदि आज का एपिसोड आपके मन को छू गया हो, इस पॉडकास्ट को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे YouTube चैनल चेतना संवाद को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस यात्रा में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर सपोर्ट करें। अगले मंगलवार हम चर्चा करेंगे समाज में अक्षर ब्रह्म योग की भूमिका। तब तक के लिए शांत रहें, स्थिर रहें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। जय श्री कृष्ण।